जब हम नी रिप्लेसमेंट कराते हैं तो वो भी दो प्रकार की होती है। अगर पेशेंट 60 से ऊपर है तो वो पेशेंट को पूरे नी को रीसर्फेस या रिप्लेस कराने की जरूरत नहीं है। ये क्विकर है, छोटे इंसिजन्स होती है और सबसे बड़ी बात, पेशेंट बहुत रैपिडली रिकवर करके अपनी ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज कर सकता है। एक कॉमन मिथ जो कि पेशेंट के दिमाग में भी होता है और कहीं हद तक हमारी फ्रेटर्निटी भी वो बीज बोती है। अगर कोई पेशेंट 55 से ज्यादा है, स्पेशली 60 से ज्यादा है, और उसको बोन ऑन बोन ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बोन ऑन बोन मींस वेट बेयरिंग एक्सरे में हड्डी हड्डी से टकरा रही है, कोई भी गैप नहीं है। यहां पे मैं एक कॉशन आपको दे दूं, अगर उम्र 60 से ज्यादा है और वेट बेयरिंग एक्सरे में अभी भी स्पेस थोड़ी दिख रही है, डिक्रीज्ड है पर पूरी नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स भी डिस्पाइट ओल्डर एज ऑस्टियोटमी कंसिडर कर सकते हैं। स्पेशली वो पेशेंट जो हाईली एक्टिव हैं और अपनी हर तरीके की स्पोर्ट्स एक्टिविटी बाद में करना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नी रिप्लेसमेंट की। तो अगर पेशेंट 60 से ज्यादा है और उसको बोन ऑन बोन ऑस्टियोआर्थराइटिस है, देन नी रिप्लेसमेंट इज द राइट सर्जरी फॉर दैट पेशेंट। हैविंग सेड दैट, बहुत सारे पेशेंट यंगर एज में भी ये सब समझाने के बाद नी रिप्लेसमेंट चाहते हैं, विच इज फेयर इनफ, पर उनको अगेन ये पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया, कि 55 साल से कम में अगर हम नी रिप्लेसमेंट कराते हैं तो उसके लॉन्ग टर्म सक्सेस के चांसेस कम है एज कंपेयर्ड अगर हम 60 के बाद कराते हैं। अब जब हम नी रिप्लेसमेंट कराते हैं तो वो भी दो प्रकार की होती है। नी जो है वो ट्राई कंपार्टमेंटल जॉइंट है। ट्राई कंपार्टमेंटल जॉइंट मींस नी के तीन हिस्से होते हैं, मीडियल कंपार्टमेंट यानी कि अंदरूनी हिस्सा, लैटरल कंपार्टमेंट मतलब कि बाहर का हिस्सा, एंड पटेलोफेमोरल कंपार्टमेंट मतलब चपनी के नीचे के गोडे का हिस्सा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो डिजीज शुरू होती है वो मीडियल कंपार्टमेंट से होती है, और अगर पेशेंट 60 से ऊपर है और बहुत ज्यादा सिम्टोमेटिक है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद भी, और अगर उसका सिर्फ मीडियल कंपार्टमेंट इन्वॉल्व है, तो वो पेशेंट को पूरे नी को रीसर्फेस या रिप्लेस कराने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ छोटे इंसिजन से उसी कंपार्टमेंट को चेंज कर सकते हैं और रीसर्फेस कर सकते हैं। इस सर्जरी का फायदा ये है, ये क्विकर है, छोटे इंसिजन्स होती है, और सबसे बड़ी बात, पेशेंट बहुत रैपिडली रिकवर करके अपनी ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज कर सकता है। एक कॉमन मिथ जो कि पेशेंट के दिमाग में भी होता है और कहीं हद तक हमारी फ्रेटर्निटी भी वो बीज बोती है, जो सर्जन वो सर्जरी नहीं करते हैं वो ये बात पेशेंट को कई बार बताते हैं टू सेल टोटल नी रिप्लेसमेंट, कि ये टाइम बाइंग सर्जरी है। ऐसा नहीं है। ऑस्टियोटमी टाइम बाइंग सर्जरी हो सकती है फॉर श्योर, बट पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट टाइम बाइंग सर्जरी नहीं है। जो पेशेंट 60 साल से ऊपर है और उसका टाइमली एक कंपार्टमेंट इन्वॉल्व होने के कारण यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेस हुआ है, उसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट मैच करता है टोटल नी रिप्लेसमेंट के बराबर। ये डेफिनेटिव सर्जरी है जो पेशेंट को उतना ही आराम पहुंचाएगी अगर उसको टोटल नी किया जाए बनिस्बत के ज्यादा, बिकॉज उसकी फंक्शनल एक्टिविटी बेटर होगी और रिहैब क्विकर होगा। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है जिसमें मोर देन वन कंपार्टमेंट इन्वॉल्व है, of course then the surgery that remains on table is total knee resurfacing और replacement। इसमें हम पूरी बोन को रीशेप करके एक इस तरह से कैप फीमर बोन में चढ़ाते हैं और पूरा रीसर्फेस करके लेग बोन में, जिसे हम टिबिया कहते हैं, एंड इट बिकम्स अ न्यू जॉइंट एज कंपेयर टू द यूनी, जिसमें हम सिर्फ एक कंपार्टमेंट में रीसर्फेस करते हैं। जो टोटल और यूनिकॉन्डाइलर नी है, ये दोनों ही सर्जरीज कन्वेंशनल मेथड मतलब कि बिना किसी कंप्यूटर असिस्टेड या रोबोटिक के साथ भी हो सकती हैं और रोबोटिक भी होती हैं। एक मिथ जो बड़ा लोगों में आज फैला हुआ है वो ये है कि रोबोटिक सर्जरी इज पनेशिया। ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली सर्जरी का जो सक्सेस है डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स में से, जिसमें से रोबोट इज जस्ट वन फैक्टर। प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन, सर्जिकल स्किल, सर्जन का एक्सपीरियंस, उसकी एक्सपर्टीज आर मेजर फैक्टर्स। उसके बाद रोबोटिक हो या नॉन रोबोटिक हो वो अपनी चॉइस है।
अगर मैं एग्जाम्पल दूं, मैं एक तीर कमान चला रहा हूं और मेरे सामने एक टारगेट है, मुझे वो तीर किस टारगेट में मारना है वो मेरा डिसीजन है। रोबोट क्या करेगा कि जो टारगेट मैंने सेट किया अपने लिए, उस टारगेट तक मेरा जो एरो है वो ले जाने का वो प्रिसीजन इंक्रीज करेगा। हैविंग सेड दैट, जस्ट लाइक कि अगर हम जीपीआरएस में डेस्टिनेशन ही गलत डाल दें तो जीपीआरएस वुड मेक डबली श्योर कि हम गलत ही जा रहे हैं। सो इट इज समथिंग लाइक दैट। टारगेट सर्जन ने सेट करना है, कंप्यूटर या रोबोट ने सिर्फ उस टारगेट को अचीव करने के प्रिसीजन को इंक्रीज करना है। हैप्पी लिसनिंग, थैंक यू।